ऑर्डर करा रही हूँ ऑनलाइन। वो है माइक, जो कि आप सबको प्रॉब्लम होती है, मेरी आवाज़ सही नहीं आती है। देख रही हूँ मेरे पाउच में पैसे नहीं है, और जब मैंने इनसे पूछा, इन्होंने कहा मुझे अपने बच्चों की कसम मैंने नहीं निकाले। मैंने भी पहले दीदी से पूछा, दीदी आपने तो नहीं दिए पुराने कपड़े समझ के? दीदी ने बोला नहीं दिए। मतलब मुझे यकीन नहीं हो रहा है ये, मतलब आई लव माई सेल्फ। तो गाइस मैं पहुंच चुकी हूँ नेस्कैफे, एंड फाइनली बर्गर भी मिल गया है मुझे। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो कैसे हैं आप सभी लोग? होप सभी अच्छे होंगे। मैं जस्ट उठी हूँ और मैंने नहा लिया, तो मैं बाहर जा रही हूँ शॉप पे कुछ लेने। तो गाइस मैं हो चुकी हूँ रेडी थोड़ी बहुत, जैसे कि आप देख सकते हो। तो बहुत देर हो गई मुझे कुछ बाहर का खाए हुए, तो अभी मैं बाहर का कुछ खाने जाऊँगी बाहर। और उससे पहले मैं कुछ ऑर्डर करा रही हूँ ऑनलाइन। वो है माइक, जो कि आप सबको प्रॉब्लम होती है, मेरी आवाज़ सही नहीं आती है। अब से वो प्रॉब्लम नहीं होगी, अब से मैंने माइक ऑर्डर करवा दूँगी, आ जाएगा, फिर अच्छे से आप मेरी बातें सुन सकते हो। तो पहले मुझे कपड़े चेंज कर लेने चाहिए, थोड़े से मेकअप मैंने कर लिया है, अब चेंज करके फिर मैं आपको मिलती हूँ। तो गाइस मुझे एक काम पड़ गया, शॉप पे जाना पड़ा, मतलब मम्मा ने भेजा है। तो अभी ना थोड़ी देर पहले मैं वीडियोस बना रही थी बाहर जाने से पहले, इसी ड्रेस में। क्या वीडियो बनी है, मतलब आई लव माई सेल्फ। इतनी अच्छी वीडियो मैं बना सकती हूँ, वो भी स्लो में, विदाउट फिल्टर। मतलब मुझे यकीन नहीं हो रहा है वो। अगर आपको देखनी है तो आप इंस्टा पे मुझे फॉलो कर लो, Zenith543 करके, और लिंक डिस्क्रिप्शन में भी होगा। से शॉप पे जाना पड़ रहा है, मतलब ये मम्मा लोग का ना मुझे समझ नहीं आती। पहले मैंने पूछा, इतना ही सामान है पक्का, डन, इतना ही लाना है? बोलते हाँ। मैंने बोला पक्का श्योर हो, और तो नहीं ना भेजोगे? उन्होंने बोला हाँ पक्का पक्का पक्का। अब जैसे ही मैं गेट पे मैंने सामान ही पकड़ाया ना, बोलते और भी लेके आ जा, और भी लिस्ट दे दी। मतलब इनको मैं नहीं समझ सकती। अगर कोई समझ सकता है तो कमेंट सेक्शन में बता दो। तो गाइस ये जो यहाँ हमारे घर के साथ इधर आगे थोड़ी छोटी सी जगह है जहाँ पे बिहारी वगैरह रहते हैं, इनको हमने घर में सफाई के लिए बुलाया था, तो इन्होंने हमारे घर पे चोरी की है। मतलब तो हम ना बहुत कश्मीर थे, तो हम कश्मीर से आए, हम बहुत देर हो गई थी, मतलब मैं और चाइना दी आए। कश्मीर नहीं, सॉरी, पुंछ गई थी जहाँ मैं पहले रहती थी। तो हमें बहुत ज़्यादा काम था करवाने के लिए, तो सफाई हम दोनों बहनें अकेले कर नहीं सकती थी, मतलब कि थकी हुई थी, ऊपर से इतना काम नहीं होता है। तो हमने इनसे हेल्प मांगी, हमने बोला हम आपको पे कर देंगे, आप ना थोड़ी हेल्प कर दो हमारी। इन्होंने बोला ओके। जब भी ये सफाई कर रहे थे, मैं फ़ोन पे बात कर रही थी कज़िन से, और शायना दीदी भी किचन में कुछ काम कर रही थी। जब सफाई ख़त्म हो गई, इन्होंने बोला सब हो गया ख़त्म, तो दी इनको पैसे दे रही थी। वो बोलते नहीं नहीं हमें नहीं चाहिए। दी 2 रूम्स में सफाई की, और मतलब हमने इनको कपड़ों का नहीं बोला था, बट इन्होंने खुद अपनी तरफ से कपड़ों का भी किया। हमने बोला अच्छी बात है, वेल एंड गुड, हमें क्या पता था चोर निकलेंगे। मतलब मेरे रूम में बहुत मैसी पड़ा था, मतलब जितने भी थे सारे कपड़े थे मेरे मम्मा के, सब मेरे रूम में पड़े हुए थे, क्योंकि मेरे रूम के साथ ही स्टोर रूम है। तो इन्होंने क्या किया, हमें कहा कि मेरे रूम के जितने भी कपड़े थे सब स्टोर रूम में रखे। जब भी हमने वहाँ देखा तो हमें भी भरे भरे अच्छे कपड़े लगे। मैंने बोला ठीक है, गए ये। शुक्र है ये हमारे घर के साथ, देखो ये घर, और ये यहाँ रहते हैं, घर के साथ ही रहे। उसके बाद क्या हुआ, जब मैं कपड़े ढूंढूं, मुझे मिल नहीं रहे, मुझे गर्म मिल रहे हैं। मैं सोच रही हूँ यार मेरे कपड़े कहाँ चले गए। एक दो बार मैंने इनको बुलाया, मैंने बोला ऐसे ऐसे मेरे कपड़े नहीं, मेरे आपने रखे गए। इन्होंने बोला वहीं वहीं है साइड में। आस्ते आस्ते देख रही हूँ, मेरे मेकअप का सामान, आई शेड सारी गायब, लिपस्टिक आदि नहीं मिल रही है मुझे, जो नया नया मेकअप मिलता है वो नहीं मिल रहा। तो 1500 रुपीज़ मैंने रखे हुए थे, तो वो मैंने कुछ ऑनलाइन मंगवाया हुआ था, ट्राउज़र्स वगैरह, तो वो आने थे। देख रही हूँ मेरे पाउच में पैसे नहीं है, और जब मैंने इनसे पूछा, इन्होंने कहा मुझे अपने बच्चों की कसम मैंने नहीं निकाले। मतलब अच्छी खासी कसमें खा, हमें लगा यार नहीं निकालेंगे हम, ऐसी हमने सोचा गुनाह है ऐसे किसी, मतलब जिन्होंने गुनाह नहीं किया, मैं गलती नहीं है, हम ऐसे किसी पे थोड़ा ना गलती थोप सकते हैं। जब आस्ते आस्ते बाद में पता चला मैं ना ऊपर विंडो में बैठी थी, मतलब वहाँ पे कुछ सेट करी था, मैं वहाँ बैठी। हमारे विंडो से ना इनका इनका वो जो भी है, इनका घर छोटा सा वो दिखता। तो मेरी नज़र पड़ी,
तो मैंने देखा कि इसने ना मेरी टॉप पहनी थी, वो मेरी फेवरेट टॉप भी थी, और नीचे मतलब कोई सेंस नहीं इनको कपड़े लगाने का। ऊपर टॉप पहनी हुई है, नीचे पहना हुआ है, मतलब वो टॉप मैं नाइट में पहनती थी, ठीक है, समझ लो वो नाइटी है। नीचे पहना है इसने ट्राउज़र और वो स्लीवलेस थी। मेरे को दिखा, मेरे को लगा कुछ सच, मैंने पहले दीदी से पूछा, दीदी आपने तो नहीं दिए पुराने कपड़े समझ के? दीदी ने बोला नहीं दिए। मैं ऊपर से ही कहा, मैंने बोला आपने ये कपड़े कैसे पहने मेरे? उन्होंने जब उस वक्त तो ये हक्की बक्की रही और फिर बोलने लगी कि मतलब बोलने लगे कि आपके ना आपने शायद धो के डाले थे, गिर गए थे तो मैंने उठा लिए। मैं बोला अगर चलो मान लिया धो के डालें, गिर गए, तो आपका इतना वो स्टैंडर्ड है कि आप उठा के पहन लोगे? तो फिर बोलने लगे, मतलब बोलने लगे नहीं नहीं दीदी ऐसी बात नहीं है। मैंने बोला अच्छा ठीक है। फिर आई, मैंने बोला मेरी जीन्स नहीं मिल रही है मुझे, वो मैंने न्यू ली थी ज़ारा की, नहीं मिल रही है। बोलते हैं कि नहीं हमने नहीं ली है। फिर बोलते एक मिनट देखने दो, निकाल के एक जीन्स दे दी। तो थोड़ी देर बाद क्या होता है, मेरे को कोई कपड़े नहीं मिल रहे थे, तो देखा मैंने हमारे घर के नीचे दी रहते हैं, उन्होंने हमारी हेल्प की। उन्होंने कहा कि ऐसे नहीं निकालेंगे, वो हमारे साथ आए, उन्होंने बोला कि हम अभी पुलिस को फ़ोन करके बुलवाते हैं, निकालने कपड़े निकालो, नहीं तो सीधा पुलिस को निकलवाना आता है। ये लोग इतना डर गए, इन्होंने मतलब आई कांट एक्सप्लेन कि कितने कपड़े ले गए थे। समझ लो कि एक अलमीरा पूरी भरी हुई, और हम इतने बेवकूफ़, हमें पता नहीं चला, हमारे नाक के नीचे से आँखों के सामने से कब चुरा के लगे, हमें कोई पता नहीं चला। तो वो दिन है फिर जो इसकी बेइज्जती पड़ी। फिर मतलब मैंने बोला कि अपने पैसे भी निकाले, नहीं मान रही थी। फिर मेरे को पता था कि इसने निकाले होंगे, फिर मैंने सोचा कि अब तो खर्च भी हो गए होंगे, क्या ही मांगूँ इनसे पैसे, चलो सदका दे दिया। लेकिन वहाँ यहाँ तक की बात ख़त्म नहीं होती है। कल शाम को मैं फिर उस विंडो में थी, फिर से मैंने देखा इसने मेरी टॉप पहनी है, बट वो विंटर्स की पहनी थी, और वो मेरी फेवरेट टॉप थी, वो स्कर्ट के ऊपर वाली टॉप थी, उसको यहाँ से नेट था। मैंने पहचाना, मैंने सोचा अगर मैं फिर से आवाज़ दूँगी, फिर से बोलूँगी, ये भी शर्मिंदा हो जाएगी और मुझे भी शर्म आएगी, इससे अच्छा रहने ही देते हैं। फिर मैंने सोचा कि चलो जितने भी कपड़े ले गए, लेकिन आज के बाद ना मतलब किसी पे ऐसे ट्रस्ट नहीं करना कि किसी को भी घर के अंदर घुस के आ जाने दो। खैर बहुत शाम हो गई है, ये बातें तो होती रहेंगी। जैसे कि मैंने आपको बताया था मैं बाहर कुछ खाने जाऊँगी, मुझे बहुत क्रेविंग हो रही है, मुझे ना बर्गर खाने का बहुत मन कर रहा है। अब देखते हैं बर्गर मिलेगा कि नहीं। और मैंने ना ये पहना है ट्राउज़र, ये मैंने मंगवाया था ऑनलाइन और मेरा कट गया, मतलब कि बकवास मिल रहा है। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देख लो गाइस कितना लूज़ है। ये लूज़ तो है ही है, लूज़ को मारो गोली, बट मतलब एक ट्राउज़र की एक शेप होती है, गर्ल्स की जो ट्राउज़र होते हैं उनकी कुछ फिटिंग होती है, मतलब कि ऐसे अच्छे से होता है। ये वाला जब मैं पहनती हूँ ऐसे लगता है लकड़ी पे कपड़े लटकाए हुए हैं। और जैसे मैंने पहना ना, मेरे घर वालों ने इतना मजाक उड़ाया ना, आज भी बहुत हिम्मत करके पहना है मैंने ये। तो ये मैंने मीशो से मंगवाया था। अगर कोई मंगवाता है मीशो से ट्राउज़र वगैरह तो बिल्कुल मत मंगवाओ, बहुत ही गलत फहमी हो जाएगी। बिल्कुल ही बेकार आते हैं ट्राउज़र वगैरह। हाँ, वन पीस वगैरह ठीक ठाक आ जाते हैं, बट ट्राउज़र बिल्कुल भी अच्छे नहीं आते हैं। तो अभी देखती हूँ मैं कोई फ़ास्ट फूड की दुकान ढूंढती हूँ, वहाँ हम कुछ खाते हैं। तो गाइस मैं पहुँच चुकी हूँ नेस्कैफ़े, एंड फाइनली बर्गर भी मिल गया है मुझे, जो कि मैं खा रही हूँ। तो बहुत देर बाद खा रही हूँ बर्गर। वैसे तो मैं चाय सूटा बार का खाती हूँ, बट आज यहाँ का ट्राई कर लेते हैं। तो ओके खाते हैं। तो गाइस बर्गर खा लिया मैंने, बहुत ज़्यादा टेस्टी था। या तो मैंने बहुत देर बाद खाया इसलिए मुझे बहुत टेस्टी लगा, बट जो भी था मुझे तो बहुत टेस्ट आया खाने में। देखो बिल्कुल अंधेरा हो रहा है, ये आपको लाइट ऐसी दिख रही है, इतनी है नहीं जितने कैमरे में दिख रही है। तो मैं चल रही हूँ घर। अब पता नहीं घर से कितनी डांट पड़ने वाली है। फ़ोन तो आ गए घर से, बट मैंने पिक नहीं किए। तो चलो चलते हैं घर। ये देखो हाईवे का व्यू मुझे बहुत प्यारा लगता है। तो गाइस फाइनली मैं घर पहुंच चुकी हूँ और मैंने डिनर भी कर लिया है। तो इसी के साथ मेरा व्लॉग होता है यहीं पे एंड फिर मिलूँगी नेक्स्ट अमेजिंग व्लॉग के साथ। फ़िलहाल तो मैंने ऐसे ऊपर वाला व्लॉग बनाया, घर पे बैठे वाला। नेक्स्ट व्लॉग इंशाल्लाह बहुत अच्छा व्लॉग होगा, ये भी अच्छा है।
अब आपको पसंद आना चाहिए, वो अलग बात है, आप किस पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। सो ओके गाइस, खुदा हाफिज़, फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, सब्सक्राइब माई चैनल एंड इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, अगर नहीं दिया होगा तो नेम तो ज़रूर दिया होगा, वहाँ से देख लो और यहाँ पे मुझे सब्सक्राइब कर दो अगर कोई न्यू व्यूअर है तो। ओके